एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। क्योंकि 20 तारीख तक अगर आप रेट डिसाइड्स नहीं करते तो कोई आसमान फूटने वाला नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2-4 दिन पीछे जाते थे तो आपका कोई नुकसान हो सकता था या आपको यही दर जो पिछले साल के लागू होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तर्क है बिल्कुल नाजायज है और कानून के अधीन नहीं है। जी, मुझे पहले तो ये बताइए, मुख्यमंत्री जी का स्टे ऑन रिकॉर्ड था क्या? तो ऐसे हालात में आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये जो आपका वो स्टे का मुद्दत था वो 20 फरवरी तक था या 28 फरवरी तक था? ऐसा कोई अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो जरा सबके सामने पेश कीजिए। कल का साक्षात्कार था मनोज लासी का, उसमें ऐसा कह सकते हैं प्रकाश जी कि बनावे भी चुनिया, बिगाड़े भी चुनिया। इनको भाव बढ़ाना था, कोई तर्क देना था, कोई वितर्क देना था, तो इन लोगों ने तर्क वितर्क दे दिया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कानून भी कहता है कि पहली महासभा में आपको तय करना है सब, लेकिन इन्होंने पहली महासभा में क्यों नहीं तय किया? क्योंकि इनके आकाओं का इनको आदेश नहीं। एक दिन का शॉर्ट नोटिस देने के कारण वो मीटिंग इलीगल हो सकती है। और आप पूरी मीटिंग में देखेंगे जितने भी नगर सेवक थे जिन्होंने रेजोल्यूशन को अप्रूवल दिया, उन्होंने भी उसका विरोध किया हुआ है, रेट विरोधी का। उस पानी के बहाव का जो विरोधी किया है उन्होंने खुद विरोध किया है। विरोध करने के बाद फिर आप ये कैसा कह सकते हो कि हमें मान्य है? कभी भी आपने एक कारपोरेटर को सभा में रेट वृद्धि के बारे में आपने मान्यता देते हुए देखा क्या? हर घर जल नहीं देते हो, उसकी जवाबदारी आप नहीं लेते हो और जो फेल्यूर्स है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो, तो इसके बाद अगर आपको क्या अधिकार बनता है कि रेट बढ़ाने का? उनका जो रेट बढ़ाने का जो रीजंस वो बता रहे थे वो जस्टिफाइड नहीं थे और न लोगों को भा रहे वो रीजंस। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा हाल ही में पानी के बढ़े हुए बिलों पर उल्लासनगर के शिवसेना नेता मनोज लासी ने एक साक्षात्कार दिया था हर दिन अग्निपथ चैनल को, जिसमें मनोज लासी ने कहा था कि ये बिल बढ़ाने काफी जरूरी थे, अन्यथा ये जो तलवार उल्लासनगर के जनता के ऊपर बड़े हुए बिलों के तौर पर लटक रही थी, वे सीधे बढ़ जाती थी और उसके बाद चाहते हुए भी सत्ताधारी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। ऐसा कहना था मनोज लासी का। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कहां तक ये बातें सच है, इन बातों की सच्चाई जानने के लिए आज हर दिन अग्निपथ ने एक मुलाकात ली उल्लासनगर के जाने माने अधिवक्ता प्रकाश कुकरेजा से। हम आपको बता दें, प्रकाश कुकरेजा पूर्व में उल्लासनगर महानगर पालिका के सचिव भी रह चुके हैं, जिन्हें उल्लासनगर महानगर पालिका के काफी नियम पूरी तरह से पता है। चलिए इस विषय पर प्रकाश कुकरेजा कैसे परत दर परत खोल रहे हैं इन सत्ताधारियों की, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व सचिव और फिलहाल जाने माने अधिवक्ता प्रकाश कुकरेजा जी। प्रकाश जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार कुकरेजा जी, आप आज काफी सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत करनी है, आपकी राय लेनी है, और जो हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका के सत्ताधारियों ने उल्लासनगर की जनता पर जो पानी का बोझ जबरदस्ती लाद दिया है, उसके ऊपर आज आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी पूछिए। प्रकाश जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कल ही मनोज लासी का एक साक्षात्कार था मेरे चैनल पे, जिसमें उसने कहा कि हमें बिलों में बढ़ोतरी करना जरूरी था, क्योंकि बीएमसी के एक्ट के हिसाब से अगर हम नहीं बढ़ाते तो ये बिल ऑटोमेटिक बढ़ जाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे तो मनोज लासी अच्छे प्रवक्ता हैं, पर इस बार जो उनके तर्क और वितर्क है वो किसी के गले उतरने वाले नहीं है। क्योंकि 20 तारीख तक अगर आप रेट डिसाइड्स नहीं करते तो कोई आसमान फूटने वाला नहीं था। आप खाली इसको देर से करते थे तो मीटिंग इलीगल नहीं होता, खाली इरेगुलर हो सकता है। ऐसे कई बार महानगर पालिका में हुआ है कि उन्होंने रेट 20 तारीख के बाद डिसाइड किए।
तो बजट बाद में देर से पारित किया है। तो ये कोई नया कोई मतलब आपको एग्जाम्पल सामने नहीं था कि आप लेट कर रहे हो। प्रकाश जी, स्पष्ट यानी सीधी सरल भाषा में जो लोगों को समझ में आए, अगर इस महासभा में पानी के बिल नहीं बढ़ाती सत्ताधारी, तो क्या ये ऑटोमेटिक बढ़ जाते थे या नहीं बढ़ते थे? बिल्कुल नहीं बढ़ते थे, क्योंकि 31 मार्च तक आपको बजट प्रेजेंट करने का अधिकार है। अगर 31 मार्च तक आप बजट प्रेजेंट नहीं करते थे, तो ये रेट्स अगर डिसाइड नहीं होते थे, तो ऑटोमेटिक जो पिछले दर है वो लागू हो जाते थे। यानी कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाए कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए कैसा है कि उनका कहना था कि 20 तारीख तक हमको कैसे भी रेट्स डिसाइड करने थे। जी, उन्होंने आनन फानन में किया, जल्दबाजी में किया। कहते हैं हेस्ट मेक्स द वेस्ट। जी, ऐसा नहीं है कि अगर आप 2-4 दिन पीछे जाते थे तो आपका कोई नुकसान हो सकता था, या आपको यही दर जो पिछले साल के लागू होते थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तर्क है बिल्कुल नाजायज है और कानून के अधीन नहीं है। अच्छा, दूसरा उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का जो स्टे था वो पूरी तरह से अब खारिज हो चुका था। आपने कल इंटरव्यू देखा है? जी, मुझे पहले तो ये बताइए, मुख्यमंत्री जी का स्टे ऑन रिकॉर्ड था क्या? मतलब ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी का स्टे आपको महानगर पालिका में उपलब्ध है क्या? दूसरी बात, महापालिका आयुक्त जो प्रशासक थी, उन्होंने अपने जो रेट्स डिसाइड किए थे जी, खुद ही लागू नहीं किए। उनका जो रेजोल्यूशन था उन्होंने कभी रद्द भी नहीं किया, स्टे भी नहीं किया। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। तो ऐसे हालात में आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये जो आपका वो स्टे का मुद्दत था वो 20 फरवरी तक था या 28 फरवरी तक था। ऐसा कोई अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो जरा सबके सामने पेश कीजिए। प्रकाश जी, सचमुच सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो अब लग रहा है इन सत्ताधारियों के ऊपर। आपके कहने का मतलब है कोई स्टे था ही नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी रिप्रेजेंटेशन पे, कई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन पे आयुक्त साहब को कहा था कि फिलहाल आप ये रेट लागू मत करें। उसके हिसाब से मैडम ने वो रेट लागू नहीं किए, लेकिन मेरे को नहीं है पता है कि रिकॉर्ड पे कोई लेखी आदेश है। सचमुच बहुत बड़ी जानकारी प्रकाश जी आपने उल्लाधनगर की जनता को दी है। तो कहीं ना कहीं जो कल का साक्षात्कार था मनोज दासी का, उसमें ऐसा कह सकते हैं प्रकाश जी कि बनावे भी चुनिया, बिगाड़े भी चुनिया। इनको भाव बढ़ाना था, कोई तर्क देना था, कोई वितर्क देना था, तो इन लोगों ने तर्क वितर्क दे दिया। ऐसा कह सकते हैं? देखिए ना, उन्होंने जो आपके सामने तर्क रखे हैं, तो आपका पहला सवाल करना यह जरूरी था कि आप ऐसा मुख्यमंत्री का कोई आदेश है तो हमको दिखाएं। जी, अगर आपने पूछा ही नहीं तो आपको उसने जवाब दिया नहीं, और उनको जो मन में अपने राजनीति की परिस्थिति के हिसाब से जी, जो सही लगा उसने उतना कवर अप किया। यानी आप मानते हैं कि उन्होंने कवर करने की कोशिश की है प्रकाश जी? मैं किसी का मतलब बयान को सर्टिफाई करूं या वैलिडेट करूं या इनवैलिडेट करूं, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये आप पत्रकार है, मेरे बयान और उसके बयान के बाद आप दुनिया को बता सकते हैं सही क्या है क्या गलत है। अब आते हैं प्रकाश जी, संजय सिंह चाचा के मेरे साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि ये जो महासभा चली, ये महासभा ही अवैध है, तो इसमें पानी के बिलों की बढ़ोतरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये महासभा ही गलत थी। इसमें आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, महासभा जो थी जी, उनका कहना था कि पहले सभा जो होनी चाहिए जिसमें कोऑप्शन के मेंबर्स होने चाहिए, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स होने चाहिए। वो जो पहली सभा में एक्ट में लिखा हुआ है तो पहली सभा में ही होना चाहिए। मैं जब वहां था तो जिस दिन महापौर जी का चुनाव होता था उसी दिन मैं वो सब आइटम मीटिंग में रखता था। पहले महापौर फिर उप महापौर जी का चुनाव होने के बाद तीसरे नंबर से जो आइटम रहते थे वो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के, कोऑप्शन के वगैरह वगैरह रहते थे। एक बार महापौर चुनने के बाद वो पीठासन अधिकारी बन के आगे की सभा चलाते थे। तो ये कानून भी कहता है कि पहली महासभा में आपको तय करना है सब, लेकिन उन्होंने पहली महासभा में क्यों नहीं तय किया? क्योंकि इनके आकाओं का इनको आदेश नहीं। प्रकाश जी, क्योंकि आप विषयों के जानकार हैं, आप कानून के जानकार हैं, एक जाने माने उल्लाधनगर के अधिवक्ता हैं, तो ये सवाल था कि मीटिंग जो थी, महासभा जो थी, वो वैध थी या अवैध थी? देखो,
जिस मुद्दे पे श्री संजय चाचा जी कह रहे हैं जी वो उनकी मतलब ओमिशन कहते हैं, मतलब न करना जानबूझ के। लेकिन इलीगल तब कहते हैं जब लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया हो। ये इलीगल तब था क्योंकि इसमें 3 दिन का क्लियर उनको नोटिस देना ही देना था, पूर्ण 3 दिवस, मतलब डेट ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग छोड़ के बीच में 3, ऐसे पूरे 3 दिवस चाहिए जो नगर सेवक को नोटिस देने के लिए चाहिए। तो इनको एजेंडा निकाला था 16 तारीख को, तब जाके 20 को मीटिंग लगा सकते थे। इन्होंने एजेंडा निकाला 17 तारीख को और उसने नोटिस मीटिंग लगाई 20 को, एक दिन शॉर्ट किया उन्होंने। एक दिन का शॉर्ट नोटिस देने के कारण वो मीटिंग इलीगल हो सकती है। दूसरा, संजय सिंह का कहना था कि उन्होंने अपना विरोध जताया है महासभा में पानी के बिलों की बढ़ोतरी को लेकर। तो अब ये लोग बोलते हैं कि पानी के बिल, यानी मैं सत्ताधारी की बात कर रहा हूँ प्रकाश जी, तो बिल बढ़ चुके हैं, तो क्या अभी भी किसी नगर सेवक को विरोध दर्ज करवाना है तो वो विरोध दर्ज होगा? क्योंकि एक अलग तरीके से, क्योंकि आप सचिव रह चुके हैं प्रकाश जी, जब कोई किसी का एक का भी विरोध रहता है तो उसमें वोटिंग का प्रोसेस है, वोटिंग की प्रक्रिया है। देखिए, जब महासभा चलती है ना जी, कोई अगर बोलता है कि मेरा इसमें विरोध दर्ज करो, उसी समय एक्चुअली ये काम महापौर जी का है, लेकिन यहाँ पे जो सचिव है, महापालिका सचिव, यहाँ पे महापौर की जगह पे वही ज्यादा काम देखते हैं। तो उनको पूछना चाहिए था और किसी का विरोध है क्या। अगर 4 लोगों कारपोरेटर ने खुल के विरोध किया तो उसको वोटिंग में डालना चाहिए था। तो ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं, और जो रिजोल्यूशन हुआ केवल भाजपा गठ नेता और शिवसेना गठ नेता दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया, उससे सर्वसम्मति से मान्य किया गया। वो रिजोल्यूशन किसी के सामने पढ़ा भी नहीं गया। अगर पढ़ा नहीं गया तो फिर आपने तय कैसा किया? और आप पूरी मीटिंग में देखेंगे जितने भी नगर सेवक थे जिन्होंने रिजोल्यूशन को अप्रूवल दिया, उन्होंने भी उसका विरोध किया हुआ है, रेट विरोधी का। उस पानी के भाव का जो विरोधी किया है उन्होंने खुद विरोध किया है। विरोध करने के बाद फिर आप ये कैसा कह सकते हो कि हमें मान्य है? एक सिंधी में कहावत है प्रकाश जी, देखा है देव पाड़ा है पंजू, यानी दिखाओ एक, शादी किसी और से करवा दो। कि आपको लगा, क्योंकि आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप काफी सारे विषयों के जानकार हैं, कि आपको लगा महासभा में ऐसा ही कुछ हो रहा है सत्ताधारियों की? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो महापालिका सचिव है ना बहुत कमजोर है जी। उनको ज्यादातर महापालिका मीटिंग के प्रोटोकॉल मालूम ही नहीं है जी। और तीसरी बात ऐसा है कि आप देखो महापौर जी का आसन कहाँ रखा था, आपने देखा था? जी, साइड में था, साइड में था, जबकि महापौर जी जो है पूरी सभा का केंद्र बिंदु रहता है जी। उनको संचालन का अधिकार रहता है और उनको बीच सेंटर में बैठना है जी। और आपने देखा होगा कि इसके बाजू वाली कुर्सी महापौर जैसी कुर्सी थी जी। तो फर्क कैसा समझेगा कौन महापौर है कौन उप महापौर है? तो ये कौन कर रहा है गलती जी। और किसी का कोई आपत्ति भी नहीं आया। तो ऐसे हालात में जब मीटिंग का आपको रूल्स का अभ्यास ही नहीं है, आपको प्रोटोकॉल मालूम ही नहीं, जो चल रहा है सब इलीगल चल रहा है। यानी ये बात स्पष्ट है कि वहां पे जो भी हो रहा है अवैध हो रहा है महासभा में, ये बात स्पष्ट है। नहीं, जो मैं जिन मुद्दों पे आप जिन मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ प्रकाश। कभी भी आपने एक कारपोरेटर को सभा में रेट वृद्धि के बारे में आपने मान्यता देते हुए देखा क्या? किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक कारपोरेटर ने उसके ऊपर चर्चा मतलब जोर लगा के नहीं कि इसमें वृद्धि होनी चाहिए जी। प्रकाश जी, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं पे आता है, महासभा के अंदर दिखावे के लिए मैं कहूंगा सब चिल्ला रहे थे। अरुण आशान उसका विरोध कर रहा था पानी के मुद्दे पर, जमनू पुरसानी विरोध कर रहा था, शेरी लुंड विरोध कर रहा था, कंचन लुंड विरोध कर रही थी, हाल ही में जो नए चुनकर नगर सेवक आए वो तक विरोध कर रहे थे। तो आखिर ये बिल बढ़ाया किसने? जनता पर बोझ लादा किसने? अच्छा, बोझ लादा तो लादा, पहले सर्विसेज तो दो। देखो, आप साधारण लोकल ट्रेन में भी जाते हो, एसी लोकल ट्रेन में भी जाते हो, जब आपको क्वालिटी चाहिए, आपको अच्छी सुविधा चाहिए, तो आप एसी ट्रेन प्रेफर करते हो, उसका भले 12,115 हो और साधारण लोकल ट्रेन का 12,15 हो, तो भी आप नहीं जाते। अगर आप हमको चाहते हो कि हम भाड़ा पानी का वृद्धि जो है सहन करें, जहाँ पैसा ज्यादा भरने को कोई एतराज नहीं है, अगर हमको पानी की व्यवस्था और सुविधा उपलब्ध आप करके नहीं देते हो, हर घर जल नहीं देते हो, उसकी जवाबदारी आप नहीं लेते हो,
और जो फेल्यूर्स है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो, तो इसके बाद अगर आपको क्या अधिकार बनता है कि रेट्स बढ़ाने का? पहले तो आप अपना व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करो। कल यही सवाल था मेरा मनोज लासी से, प्रकाश जी, कि आप अगर जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करते हो, आपको जियो सर्विसेज नहीं देगा, टावर भी नहीं देगा, आपकी बातचीत भी आपके नेटवर्क पे नहीं होगी, और वो अचानक बिल भी बढ़ाएगा, तो क्या आप उस नेटवर्क में रहोगे क्या? आप उसको बिल बढ़ा के दोगे क्या? लेकिन बहुत ही राजनेता है, बहुत ही तरीके से वो उस बात से बाहर निकल गए। तो ये उचित है क्या प्रकाश जी? देखो, मैंने आपको तो अभी जस्टिफाई किया, उनका जो रेट बढ़ाने का जी जो रीजंस वो बता रहे थे वो जस्टिफाइड नहीं थे, जी और न लोगों को भा रहे हैं वो रीजंस। जी अगर रीजंस भा नहीं रहे हैं तो फिर उसका मतलब अर्थ ही नहीं ना। जी। और कुछ इन सत्ताधारी को प्रकाश जी, क्योंकि आप काफी जानकार हैं, मोस्ट सीनियर सिटीजन हैं, शहर के जानकार हैं, तो इन विषयों पर आप कुछ सलाह देना चाहेंगे इन सत्ताधारियों को कि आगे देखिए- चल के क्या करें? देखिए, कोई अगर सोया हो तो उसे जगा सकते हैं। जी ये लोग क्या करते हैं, जितने भी अभी महापालिका का बॉडी चुन के आया है, इनके पास कोई थिंक टैंक है क्या? कि थिंक टैंक है क्या कि कोई अलग अलग विषय पे आपको ऐसे कोई आपको इनपुट देवे, मटेरियल देवे, जिसपे आप ठीक ढंग से निर्णय ले? अब तक की गलत नीतियां जो आप अब तक कदावर नेता नहीं बचा। जी। लेकिन अगर आप कॉर्प्शन करते हो तो भी किनको चुनते हो? जो हार हुए कारपोरेटर है उनको चुनते हो, जी उनको ही वापस आप रिहेबिलिटेशन करते हो। उनमें आपको चाहिए डॉक्टर रखना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना चाहिए, इंजीनियर रहना चाहिए, वकील रहना चाहिए, कोई रिटायर्ड ऑफिसर रहना चाहिए, या आपको प्रोफेसर टीचर रहना चाहिए। ये जो अलग अलग क्लास के जो एक्सपर्टाइज वाले लोग हैं, ये अगर आप ऑप्शन में लोगे तो अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जो संबंधित एक्सपर्टाइज रखता है, वो आपको नए नए इनोवेशन देगा, नई नई आइडियाज देगा, और आपका जो अभ्यास नहीं है उसके लिए आपको अभ्यासु बना देगा। प्रकाश जी, कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों को मनोनीत नगर सेवक न करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अंधों में काना राजा, अगर एक होशियार आ जाएगा, दोनों आंखें वाला आ जाएगा, तो वो इनके ऊपर नजर रखेगा, वो इनकी पोल खोल करेगा। यही हो सकता है कि चलो अपने से कोई कम बुद्धि वाला रख दो वहां पे, जो आवाज नहीं उठाए। देखिए, इनको क्या चाहिए कि हमारे कहे अनुसार कोई भी चले। अगर उसको चाबी का गुड्डा, उनको क्वालिटी चाहिए तो इनको ये लोगों का जो सिलेक्शन होना चाहिए या प्रेफरेंस होना चाहिए, क्वालिफाइड लोगों के लिए होना चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं चाहते क्योंकि इनको नहीं पसंद हो। प्रकाश जी, अंत में एक और सवाल। शहर की जो हालात है, बद से बदतर, सड़क की समस्या, सड़कों की समस्या, ट्रैफिक की, यातायात की समस्या, शहर में मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर अधिक बोझ लादना, क्या ये उचित है? बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि पहले उनको प्रूव करना चाहिए कि हम कितने काबिल हैं, हमने क्या बदलाव लाया, और हम शहर को बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, कौन सी कोशिश कर रहे हैं। ये सब न करते हुए डायरेक्टली उन्होंने हमारे ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिया, तो उनका जो है इंटेंशन वो सामने से दिखता है कि उनकी जो इच्छा शक्ति है बहुत कम है। चलिए दर्शकों, ये थे उल्लादनगर के जाने माने अधिवक्ता, पूर्व सचिव प्रकाश कुकरेजा जी, जिन्होंने खोलकर हर विषय पर आज बात की है। और उनका कहना था जो जनता के ऊपर बोझ लादा गया है, जो महासभा में हुआ है, वो सरासर गलत है। प्रकाश जी, हर दिन अगले बच्चे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।